अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। तो ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अफ्तारी से। और आज आई होप ये अफ्तारी आखिरी ना हो, कल एक और दिन भी मिल जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो जी अफ्तारियाँ लग चुकी है और रोज़े का टाइम हो चुका है, रोज़ा खुल गया है। तो रोज़ा मैं भी खोलता हूँ, आप भी खोलें मेरे साथ, नहीं आप लोग खोल सकते हैं, मैं ही खोलता हूँ। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अफ्तारी के पहले देख लें फिर इंशाल्लाह। ये आज आखिरी अफ्तारी और आज आखिरी अफ्तारी काफ़ी ज़बरदस्त बनी गई है और आज ख़त्मुल कुरान भी है, तो उसके लिए कुछ नियाज और ये सारी चीज़ें भी हैं। तो अफ्तारी खोलते हुए ये आई हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हैं आज। हो गई है अफ्तारी, तो अफ्तारी सिर्फ अभी चखी है और हमारा सारा माल मसाला यहाँ पर है। तो ये मैं आके खाऊंगा क्योंकि फिर नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी। मैं भी जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने चलते हैं। तो हाँ जी, मैंने अफ्तारी वगैरह कर ली है, नमाज़ पढ़ ली थी और अब मैं बैठा हूँ और चाँद की पेशनगोई चल रही है और चाँद के लिए सब बैठे हैं। और चाँद ऐसा हुआ है कि किन कर मेरी दुआ भी यही थी कि चाँद ना हो, और आज चाँद नहीं हुआ है और परसों ही ईद होगी क्योंकि कल का एक रोज़ा में मिल गया। तो कल अलविदाई जुम्मा है, तो इंशाल्लाह कल जुम्मा मिल गया, बहुत मज़ा आएगा। और मैं अभी बैठा था और मैं चाय नाश्ता कर रहा हूँ, तो मैं ये खाता हूँ, फिर काफ़ी मज़े का है। तो कल बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि बचत हो गई, एक रोज़ा में और मिल गया। 30 रोज़े इंशाल्लाह मुकम्मल रखेंगे। तो यहाँ पर चांद की कशमकश चल रही, कोई बोला चांद दिख गया, कोई बोला चांद नहीं दिखा। तो यहाँ पर देखें चांद के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं और हमारे घर में इंतकाब भी है, तो यही चांद की कशमकश चल रही है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, चांद दिखा है या नहीं दिखा। आओ, चांद दिख गया नरमा, अजान चांद दिखा नहीं। है हमारे मुल्क में ये होना लाजमी होता है कि चांद दिखना है नहीं दिखना, तो हम टीवी खोलकर चांद की पेशेंगोई को यकीनी बनाएंगे कि क्या हुआ या कौन क्या नहीं हुआ। तो बच्चों, अगर आज चांद दिख गया तो क्या करोगे? हम ईद बनाएंगे और ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे। मैं तो कहता हूँ ना हो चांद। मैंने अभी यही सुना था कि चांद नहीं हुआ, बट चांद की कुछ हो रही है, क्योंकि नहीं कह सकते, क्या पता दिख भी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ चांद 10-10 बजे, 11-11 और 12-12 बजे भी दिखता है। ऐसा चांद के लिए भी हमने टीवी ऑन कर लिया है, तो बताया जा रहा है टीवी पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ चांद के बारे में क्या सिस्टम है, चांद दिखता है या नहीं दिखता। मैं कहता हूँ ना दिखे, क्योंकि एक और रोज़ा मिल जाएगा। आज माह शवाल मुकर्रम 1444 हिजरी के चांद की रोयत का शरई फैसला करने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का इजलास मेरी ज़ेर सदारत दफ्तर वजारत मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आंगी। यहाँ पर भी सब बैठे हैं, हम सारे चांद को देखने के लिए बैठे हैं कि चांद दिख जाए ना दिखे। मेरी कोशिश अल्लाह करे नहीं दिखे, अगर नसीब होगा तो दिखे, लेकिन नहीं दिखे। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई शहादत वसूल नहीं, एक और हमें मिल चुका है रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1444 हिजरी 22 अप्रैल 2023 बरोज हफ्ता को होगी। और शुक्र है चांद नहीं दिखा, तो यानी कि हमें एक और रोज़ा मिल चुका है। तो हाँ जी, चांद देखने के बाद मैं थोड़ा सा सो गया था और अब सोने के बाद मैं किचन में आया हूँ और आज लास्ट सेहरी मैं कह सकता हूँ, मैं लिख के आपको दे सकता हूँ कि आज लास्ट सेहरी है। कल लाजमी सी बात है, कल आखिरी रोज़ा है
और रोज़े के बाद फिर बताइए कि ईद होनी है। तो यहाँ पर सहरी बन रही है और आज सहरी जो बन रही है तो आज अब मैं जो एक चीज़ बनाता हूँ तो वो मैं बनाऊँगा, तो वो मैं दिखाता हूँ मैं क्या बना रहा हूँ। तो जो मैं बनाने वाला हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स मेरे पास आ चुके हैं। ये है टमाटर और ये ग्रीन मिर्च, इसको हरी मिर्च कहते हैं, मसाले वगैरह, और ये आ गए एग। इसको अब मैं बनाऊँगा और बनाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स को डालना। हम देसी लोग यही करते हैं कि अंडे का आखिरी का भी बचे तो उसको भी निकालना है। तो इसके अंदर काफ़ी सारा होता है, ज़ाया नहीं किया करते इसे। क्यों ज़ाया करते, क्यों करते? ये इस तरीके से ऐसे सारी चीज़ें आ गई बाहर और इसको अब हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इसको हम बाद में और फेंट लेंगे, पहले इससे पहले इसकी क्योंकि हमें ग्रेवी बनानी है, मुझे ऑयल थोड़ा सा और चाहिए होगा। तो अभी यहाँ धमाका होने वाला है, धमाका। बिस्मिल्लाह, धमाके के लिए। इसके अंदर मसाले वगैरह भी डाल चुके हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से मसाले नहीं डाले हुए हैं, इसमें मसाले और ऐड करेंगे हम। और आखिरी सेरी है, इस वजह से ये मैं बना रहा हूँ। ये देखो वालिदा ने क्या किया, साबुत मिर्ची भी छोड़ दी, लेकिन कर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो थोड़ा सा भी और होने दो, अपने मसाले ज़्यादा और निकालते हैं। इसके अंदर दिखाइए, इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं थोड़ी सी और हल्दी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हल्दी का इसके अंदर मज़ा होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको अब मैं थोड़ा सा चला रहा हूँ मसाले को, तो ये थोड़ा सा मसाला और ब्लेंड हो जाए, फिर मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो मैंने इसके अंदर अभी पानी ऐड कर दिया है और इसके बाद अब ये थोड़ा सा और नरम हो जाएंगे, इसके बाद फिर हम इसको और फेंटेंगे। तो ये थोड़ा सा पानी थोड़ा सा खुशक होता है, तो उसके बाद मैं बाकी का मसाले दिखाऊंगा। यहाँ पर रखे थे, इसको हम और फेंटेंगे। तो हमारे घर के अंदर शेफ़ हैं तो हम भी तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ना, तो ऐसा ही है। सबसे ज़्यादा अच्छा अंडे का घोटाला मैं बनाता हूँ, तो इसलिए सबको पसंद भी है। और जब ज़्यादा अच्छा बनता है तो फिर मैं भी नखरे दिखाता हूँ, तो मैं साल में 1 दफ़ा बनाता हूँ, ये 1 से 2 दफ़ा, और जब मुझे खाना होता है तो बनता है। इस वजह से ये थोड़ा सा यूनिक होगा। फरमाइश पे बन रहा है, ये फरमाइश क्यों? इसकी फरमाइश थी, कल कौन आया था? हाँ, ये जिसकी फरमाइश थी, आपको हाथ दिखते होंगे, तो ये उनकी फरमाइश थी। तो ये और हट रहा है, इसके हाथ दिखा दिए आप। काफ़ी अच्छी हालत हो चुकी है इसकी। ये देखिए इस तरीके से टमाटर को तो सारे टमाटर इसी तरीके से बिल्कुल एक चटनी की, एक सॉस की शेप में आ जाएंगे। जैसे ही वो होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। तो हाँ जी, इसको मैंने काफ़ी सारा मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल देखें ये एक चटनी की सूरत में बन गया है। ये काफ़ी सारे टमाटर इसको मैंने इस तरीके से करके, और यहाँ पर अंडा भी फिट चुका है जिस तरीके से मुझे चाहिए, जो चीज़ बिल्कुल वही चीज़ हो गई। मैं इसको इस तरीके से करता हूँ और जो ना जितना भी मतलब टमाटर वगैरह है वो सब एक चटनी की सूरत में बन जाता है। तो इसके अंदर मैं अंडा डालूंगा और अंडा डाल के दिखाऊंगा। अंदर मैं डाल रहा हूँ अंडा, जो कि काफ़ी फिट, ये देखिए। अब इसके अंदर ये मैं इसको इस तरीके से अब ऐसा करूँगा, और अभी जितना ज़बरदस्त शेप में निकलेगा ना, और आप देखिएगा क्या मज़ेदार बनेगा। ये बिल्कुल बारीक बारीक बनता है।
तो अब इसका फाइनल लुक दिखाऊंगा आपको प्लेट में गार्निश करके। बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए हम ये देखिए इसमें से निकाल कर इसमें सर्व करता हूँ। मैं इसमें आपको जब डाल दूंगा और फिर मैं आपको हाँ कंप्लीट हो गया और मैं बिल्कुल ही इस चीज़ के अंदर मुतमईन हो गया हूँ कि काफ़ी बेहतरीन बना होगा। सक्सेसफुल और कुछ तो काफ़ी बेहतरीन बना होगा, ये मुझे पता है। लेकिन जो खाने वाले हैं वो ये चीज़ को ज़्यादा बताएंगे कि कैसा बना है। बाकी बात भी है, और मैंने इससे पहले ये बनाया था आई थिंक आज से 1-1.5 साल पहले, और यानी कि पिछले रमज़ान का बनाया और अब बनाया, तो पता नहीं टेस्ट कैसा बना हो, लेकिन अच्छी बना होगा। कलर से काफ़ी अच्छा लग रहा है तो अच्छी चीज़ ही बनी होगी। तो जब ये बन जाएगा मतलब काफ़ी जब सेरी लग जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आखिरी सेरी है उसको जन के कंडी आखिरी सेरी के लिए सब बैठ चुके हैं यहाँ पर, सब सेरी कर रहे हैं अपनी, और मैं भी निकाल रहा हूँ। और ये आ गया जी हमारा जो हमने बनाया है। तो मैं सेरी करता हूँ और सेरी करने के बाद पहले मैं सेरी कर लेता हूँ। निकालो भी मेरा पराठा निकालो, टेस्ट तो करूँ बना कैसा। तरह हम टेस्ट करेंगे कि हमने ये क्या कारनामा किया है। बिस्मिल्लाह। बाकी में मज़े का बना। आप लोग खाने चाहते मैं खा, चलो खा दो खाने के बाद में। फान आप भी खा रहे हो, कैसा बना? अच्छा बना, मज़ेदार। हाँ भाई कैसा बना? खाओ तो पहले, खा के बताओगे ना। सुभान अच्छा बना। अम्मी कैसा बना? अच्छा बना है ना? अच्छा जी माशाल्लाह। मेरी माँ आपने खाया? नहीं खाया नहीं, ऐसे याद दिलाए। चलो खैर कोई नहीं, अच्छी बात है। तो अब मैं बड़े मज़े से खाऊंगा यार, अपने हाथ की चीज़ बनी है ना यार। चलें जी खाते हैं, खाने के बाद फिर मिलते हैं। रोज़ा बंद होने में 5 मिनट बाकी है और ये आखिरी रोज़ा बंद हो रहा है। जल्दी से लेके आओ, जल्दी 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 पानी लाओ। मेरे माँ जल्दी से पानी मंगवाओ इनसे। ये देखें इनकी मस्तियाँ अभी भी ख़त्म। अरे मेरा रोज़ा बंद हो रहा है। अरे पहले तो जी खाना पीना हो चुका है हमारा, तो हाँ जी हो गई है हमारी आखिरी सेरी कंप्लीट। आखिरी टाइम रमज़ान का और ये आखिरी लम्हात हैं अफ्तार के बाद के। नहीं आएगा हम तो डालेंगे भाई। तो हाँ इनकी मस्तियाँ तो ख़त्म नहीं होने वाली, तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आखिरी ये जो रोज़ा है ये बहुत अच्छा गुजरे और आने वाला रमज़ान बहुत बेहतर से बेहतरीन हो। तो इंशाल्लाह हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। मेहर माँ व्लॉग के एंड करते हैं हम। अल्लाह जी वी आर वेलकम अनदर व्लॉग।